और यह जो वर्ष है हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आया है। आपने देखा होगा कि 26 दिसंबर 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्रिपरिषद से पास हुआ कि नियोजित शिक्षकों को भी हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। यह हम सबों की एक बहुत बड़ी जीत है। हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी लगातार सरकार के समक्ष कहते रहते थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास चाहते हैं तो शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से आपको अलग करना पड़ेगा। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है जो आज शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बातें आई है। 26 नवंबर को जैसे ही यह नियमावली अधिसूचित हुई, मुझे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से दूरभाष पे बात हुई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट किया, उनको शिक्षकों की तरफ से हम लोगों ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुझसे कहा कि जो अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ संशोधन या अन्य जो बातें अगर आपका है उसको आप लिख के हमको दे दीजिए। तो आपने देखा होगा अगले ही दिन 27 दिसंबर को कुछ जो लंबित मांगे जो थी, जो उसमें संशोधन हम लोगों ने नियमावली में देखा, जो एक दो बिंदु उसमें मुख्य रूप से संशोधन था। अगर संशोधन हो जाता है तो ऐतिहासिक फैसला होगा और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मांगा कि मुझे आप लिख के वह बिंदु दे दीजिए ताकि हम लोग इसमें संशोधन करेंगे। तो हम तो एकदम संपूर्ण रूप से विश्वस्त हैं, क्योंकि पहले भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए बड़े बड़े कदम को उठाए हैं और इस बार भी उन्होंने बड़ा कदम को उठाया है। तो हमने भी लिख के दे दिया है जो हमारा सुझाव था, अन्य माननीय लोगों ने भी लिख के अपने सुझाव को दिया है। और जो उसमें एक टेक्निकल बाधा है जिसमें कहता है कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद शिक्षकों को 3 जिले का चॉइस ऑप्शन देना है, उसके बाद उनको रैंडमाइजेशन, अगर वह मेगा अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो उनको रैंडमाइजेशन कर दिया जाएगा। तो पहले जो ड्राफ्ट जो बनी थी उसमें यही बात तय था कि सक्षमता परीक्षा देते ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हमने भी लिख के यही बात दिया कि जैसे ही नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं उनको आप तुरंत राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए और जो शिक्षक जिस विद्यालय में रहना चाहते हैं उस विद्यालय में रहेंगे। और जो शिक्षक अगर ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसमें भी उनको ऐच्छिक स्थानांतरण देना चाहिए, क्योंकि जो यह नियमावली नियोजित शिक्षकों की जो सेवा शर्त नियमावली 2020 में बनी थी, जिस नियमावली को बनाने के लिए हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और शिक्षकों ने एक बड़ा जंग जीता था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उनको सेवा शर्त नियमावली बनवा के दी थी। उस नियमावली में यही बात तय थी कि नियोजित शिक्षकों में महिलाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन किया जाएगा, विकलांग और दिव्यांग जो शिक्षक है उनको भी ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा, पुरुषों के लिए म्यूचुअल प्रोविजन था। तो हम तो इसमें यही चाहते हैं कि जो शिक्षक हमारे सक्षमता परीक्षा के बाद ऐच्छिक चाहते हैं उनको ऐच्छिक दीजिए, नहीं तो जो रहना चाहते हैं जिस विद्यालय में उस विद्यालय में रहने दीजिए। बाकी हर बिंदु पे हमने प्रकाश डाला है, उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए आप हमारा पत्र देखी ही होंगी। और हम लोग बिल्कुल उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मी का फैसला दिया है। तो जो एक दो बातें विभाग के द्वारा जो टेक्निकल बातें आई है, जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां का निराकरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किया जाएगा।